हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। करना एकदम ज़रूरी है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो है, आकलन से आप क्या समझते हैं? आकलन के सिद्धांतों का वर्णन करें। दूसरा है, आकलन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या उदाहरण सहित करें। तो मतलब जैसे यूनिट 1 था, तो यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है, तो इन 2 क्वेश्चन में से किसी एक को ज़रूर करना है आपको टच, ठीक है। इसके बाद फिर यूनिट 2 आ गया, तो यूनिट 2 में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन क्या है? आकलन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों का वर्णन करें। और चौथा है, समूह प्रक्रिया के आकलन से आपका क्या तात्पर्य है? उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा वर्णन करें। मतलब जैसे यूनिट बटा हुआ है, तो एक क्वेश्चन इस यूनिट में से कर लिए, तो किसी एक यूनिट में से हम 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिट को छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपको टच करना ही पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, समूह प्रक्रिया के आकलन से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा वर्णन करें। इसके बाद फिर यहाँ देखिए यूनिट 3 आ गया। यूनिट 3 में ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसी तरह से सभी यूनिट में क्वेश्चन है, और सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन को टच करना है। 5वां क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के आकलन में क्या अंतर है? ठीक है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के आकलन में क्या अंतर है? तो इसके बीच में आपको उदाहरण स्पष्ट करना है। और छठा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं और इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है? इस पे चर्चा करिए। और पिछले ईयर जो मैं वीडियो अपलोड की थी, तो हो सकता है 2018 का 17 का मैं की थी, शायद वही की थी, क्योंकि 19 का तो एग्ज़ाम ही था, तो उससे पहले का ही क्वेश्चन मैं अपलोड करी थी, मुझे ध्यान नहीं है अभी। और सबसे बड़ी गलती जो मेरे से हो जाती है, वो मैं प्लेलिस्ट तैयार नहीं करती हूँ। प्लेलिस्ट तैयार करने से क्या होता है कि आसानी से वहाँ पे आप जाइए और ले लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अधिक मात्रा में वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो ऐसे में लास्ट वाली क्वेश्चन वो तक पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। छठा क्वेश्चन शायद हम लोग देख चुके हैं, संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं और इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है, इस पे चर्चा करिए। इसके बाद चौथा यूनिट पे अगर आएंगे, 7वां क्वेश्चन, तो टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें से 5 क्वेश्चन को शायद करना होता है, 5 क्वेश्चन को करना होता है। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा दे, इसके निर्माण के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा और इसके निर्माण के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। और सबसे इस सब एग्ज़ामों में होता है ना, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, या मतलब जो भी ग्रेजुएशन, पीजी, ये सब एग्ज़ामों में अगर 2-3 साल का क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। और असाइनमेंट वगैरह जो कॉलेज में जमा होता है, उसमें जो क्वेश्चन रहता है उसको ज़रूर तैयार कर ले, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो 7वां क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 7वां क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा दें
और इसके निर्माण के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। और 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप से आप क्या समझते हैं? आकलन में इसके उपयोगों की विवेचना करिए। केंद्रीय प्रवृत्ति माप से आप क्या समझते हैं? आकलन में इसके उपयोगों की विवेचना करिए। और इस सब क्वेश्चन का आंसर अगर आप क्लास जाते होंगे तो वहाँ पे नोट्स बनवाया जाता होगा, तो उसमें भी, नहीं तो आप गेस पेपर वगैरह में भी इसको ढूंढेंगे तो आपको आसानी से ये सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। और आप लोगों में से इन लोगों का रिक्वेस्ट था क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के लिए चैनल पे, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और यूनिट 5 आ गया। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालयी शिक्षा की वर्तमान आकलन प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, विद्यालयी शिक्षा के वर्तमान आकलन प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो लास्ट है। शुरू में ही हम लोग देखे थे कि 10 क्वेश्चन टोटल रहता है। और ये जो क्वेश्चन है, जो मतलब शॉर्ट टाइप नोट्स हम लोग लिखते हैं ना, तो उस पर मतलब संक्षिप्त टिप्पणी करना है। इस पर बहुत सारा जो है टॉपिक सब दिया गया है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे थे। इसमें आपको 4 दिया गया है, जिसमें से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये सब चीज़ तो हम लोग एकदम जानते रहते हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं वो लोग अच्छे से इसको आराम से लिख लेंगे, उसके लिए अलग से पढ़ने की भी उनको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है सो हमेशा क्लास में पढ़ाया ही जाता है। बीएड क्लास हो, डीएलएड क्लास हो, या शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता, ये सब आते ही रहता है टॉपिक हमेशा। इसके बाद दूसरा है पद विश्लेषण, और सी में है वस्तुनिष्ठता बनाम विषयनिष्ठता, और डी में है तकनीक आधारित परीक्षा। और पिछले ईयर में आंसर भी अपलोड करी थी। बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबका मैं आंसर भी अपलोड करी थी। इस बार मैं ध्यान नहीं दी हूँ। आज मैं लाइव गई थी तो उसमें लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम प्लीज़ बीएड का क्वेश्चन अगर हो तो आप शेयर करना। और थोड़े दिन पहले मैं क्वेश्चन को संभाल के डाली थी, इसीलिए कि मैं इसको अपलोड करूँगी। तो धीरे धीरे और भी जो विषयों का क्वेश्चन पेपर है तो एक एक करके मैं सारा अपलोड कर दूंगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कौन से लोग देकर आए हैं। क्योंकि ऑनलाइन वगैरह मतलब जैसे बहुत सारा क्वेश्चन पेपर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये सब नहीं मिलता है इंटरनेट पर, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी। साथ ही मतलब आप शिक्षा जगत के किसी भी न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।